नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हरमू मैदान में 17 तारीख से 17 अगस्त से शुरू हुई जनसंकल्प यात्रा आज यहाँ हरमू मैदान में खत्म होती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेपी नड्डा उपस्थित होते हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद बाबूलाल मरांडी और कई वरीय नेता जो हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है और यहाँ जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातें जेपी नड्डा ने कही हैं और दावा किया है कि इस संकल्प यात्रा में जनता ने संकल्प ले लिया है 2024 में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का और कमल खिलेगा। निश्चित तौर पर झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलेगा और जो अराजकता थी वो खत्म होगी और वापस से यहाँ पर खुशहाली आएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना था जेपी नड्डा का। आज मेरा ये सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर मुझे संकल्प यात्रा के समापन में आप सब लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, वह बताता है कि आप लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहां कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मैं जब यहां आया हूं तो मैं इस वीर भूमि, सपूतों की भूमि, उनको मैं भूल नहीं सकता जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व लुटाया, अपने आप को आहूत किया और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे में आदरणीय श्री सिद्धू जी को याद करना, कानू मुर्मू जी को याद करना और भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेना और उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना, यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना बचपन याद है, उस समय हम उसको उत्तरांचल कहते थे और वनांचल कहते थे। ये लड़ाई वनांचल की और उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पढ़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो, इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और 2 नए प्रदेश बना करके दिए, ये भी हम सबको ध्यान रखना। इसलिए कहने वाले कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड की कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम
उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।